बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंधु आर्ट में खुशामदीद। आज हम आपको बताने वाले हैं पीपीएचआई जॉब प्रिपरेशन के बारे में, जो कि रोल है एग्जीक्यूटिव फाइनेंस एंड अकाउंट के लिए और एग्जीक्यूटिव मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन के लिए। आगे बढ़ने से पहले हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल सिंध वॉच को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पर आपको गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब और एनजीओ जॉब्स के हिसाब से अपडेट्स भी मिलेंगी और प्रिपरेशन की गाइड भी मिलेगी। अकाउंट्स एंड फाइनेंस एग्जीक्यूटिव, इसके लिए जो नॉलेज और स्किल्स चाहिए उसमें है अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट फाइनेंस, रिपोर्टिंग स्किल्स, अटेंशन टू डिटेल्स, ओरिएंटेड रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग रिसर्च, SFAS रिजल्ट्स, कॉन्फिडेंशियलिटी, टाइम मैनेजमेंट, डेटा एंट्री मैनेजमेंट, जनरल मैथ्स स्किल्स, वेल वर्स्ड विथ पाकिस्तान टैक्सेशन मैटर्स। ये कुछ स्किल्स हैं जो आपको आनी चाहिए, लेकिन जो प्रेफरेंस होती है वो होती है आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, आपका पैशन, आपकी ग्रोथ क्या है, आपकी मल्टीटास्किंग एबिलिटी क्या है। जो ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ये आप एक बार गौर से पढ़ लीजिएगा। हमारे पास क्योंकि वक्त कम था तो हम आगे आपकी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, लेकिन ये आप एक बार रीड कर लीजिएगा। इसमें से बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू एग्जीक्यूटिव मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन, इसके लिए जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं और कॉम्पिटेंसीज हैं वो हो सकती हैं एक्सपीरियंस विथ प्रैक्टिकल डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एंड रिलेटेड रिजल्ट बेस्ड मैनेजमेंट ओरिएंटेड मॉनिटरिंग सिस्टम। के अलावा प्रोजेक्ट साइकिल मैनेजमेंट की नॉलेज क्या है आपके पास, उसका कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस क्या है, कंसेप्चुअल मॉडल्स क्या हैं, थ्योरीज क्या हैं, मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन क्या है। गुड मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन स्किल्स हर जॉब में इंपॉर्टेंट होती हैं, इसमें भी हैं, जिसमें आपका एक्सपीरियंस क्या है टेक्निकल प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में, आपकी इंटरपर्सनल और कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं और आपका किस तरह से आप जो है एक पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जो है स्टाफ के साथ बिल्ड कर सकते। इसमें पोजीशन ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल, रिपोर्टिंग एंड एनालिटिकल स्किल्स ज़रूरी हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया, हर जॉब के लिए सबसे पहले जो प्रेफरेंस दी जाती है वो दी जाती है आपके पॉजिटिव एटीट्यूड को। आपका सीखने का, काम करने का पैशन क्या है, क्या आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, और डोमिसाइल हर जगह पे मैटर करता है। ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है इसमें आता है सबसे पहले मॉनिटरिंग, दूसरा है इवोल्यूशन, तीसरा है रिपोर्टिंग और चौथा है नॉलेज मैनेजमेंट। ये आप एक बार गौर से रीड कर लीजिएगा। जहाँ तक हमारा एक्सपीरियंस रहा है पीपीएचआई जॉब से, हम शुरू से ही करवाते रहे हैं प्रिपरेशन। हम वैसे फिज़िकल में वर्कशॉप्स करवाते रहे हैं। जो हमारा जो नॉलेज है उसके हिसाब से विटामिन्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ना सिर्फ आपके रिटन टेस्ट में, लेकिन आपके इंटरव्यू में भी आपसे विटामिन्स में से क्वेश्चंस ज़रूर करेंगे। जैसे ये है KEDAC। अब यहाँ पे एक छोटा सा सेंटेंसेस है, ही सीज रिक्शा एट नाइट डार्क स्काई। क्या है ये एक फ्रेज़ आप याद कर लेंगे तो इसके हिसाब से आपको इसको रिमेंबर करने में ज़्यादा आसानी रहेगी। ये जो KEDAC है ये कुछ विटामिन्स हैं जिनकी डेफिशिएंसी क्या कॉज कर सकती है, ये बीमारियों के नाम है। अगर विटामिन K की कमी है तो हेमरेज हो सकता है, E की कमी है तो स्टेरिलिटी हो सकती है, D की कमी है तो रिकेट हो सकता है, A की कमी है तो नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है और C की कमी से स्कारवे हो सकता है।
विटामिन बी और डेफिशिएंसी। विटामिन बी आपने इन डेप्थ में पढ़ लेना है अच्छे से, इससे एक बहुत क्रॉस क्वेश्चनिंग भी हो सकती है आपके साथ। जैसे कि ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है विटामिन्स का, जिसमें तकरीबन 6 विटामिन्स आते हैं। B1 की कमी से बेरी डिजीज होती है, B2 की कमी से क्रैक्स पड़ जाते हैं आपके लिप्स में, B3 की कमी पेलेग्रा कहलाती है, B5 की कमी से एक्नी या पर्स्टेसिया होता है, B6 की कमी से एनीमिया होता है जो कि माइक्रोसाइटिक है, और B9 की कमी से एनीमिया होता है मैक्रोसाइटिक। मैक्रो और माइक्रो पे आप एक बार गौर से डिफरेंस पढ़ लीजिएगा। हेल्प द मदर, बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि इसका क्या मतलब है। PPHI बहुत ज़्यादा फोकस करता है मदर और चाइल्ड रिलेशनशिप पे। यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है इनिशिएट ब्रेस्ट फीडिंग कैसे होती है, कब स्टार्ट होती है और कौन से मंथ में, कौन से ईयर में कैसे करवानी चाहिए। जैसे कि इसमें मैं आपको कुछ लाइंस काम की बता देती हूँ कि आपने ध्यान रखें कि आपने पढ़ना सारा है, लेकिन इसमें मैं कुछ मेन पॉइंट्स बताती हूँ कि फीड द बेबी एवरी 2 to 3 आवर्स। जो बच्चे की खुराक है वो 2 से 3 घंटे में आपको देनी है। और जैसे जैसे लिखा हुआ है कि हमेशा ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करें कप ऑफर करने से पहले, यानी कि जो नेचुरल प्रोसेस है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई है। मिल्क का फ्लो इम्प्रूव होता है इससे, एक्सप्रेस एक्सेट्रा। इसमें से भी 2 क्वेश्चन की गुंजाइश है कि आ सकते हैं और आते रहे हैं। न्यूट्रिएंट्स के बारे में ध्यान रखिए, आपसे ज़रूर पूछा जाएगा कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में इंक्लूड करते हैं नाइट्रोजन को, फॉस्फोरस को, कैल्शियम को, सल्फर को, पोटेशियम को और मैग्नीशियम को। जबकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो होते हैं आयरन, मैग्नीज, जिंक, बोरॉन, मोलिब्डेनम, कॉपर, निकल, कोबाल्ट, क्लोराइड। इन दोनों का डिफरेंस आपने पढ़ लेना है, इनको भी हो सके तो इन डेप्थ पे पढ़ लें इन दोनों के डिफरेंस को। मेल न्यूट्रिशन, मेल न्यूट्रिशन से क्वेश्चन आता रहा है, जैसे कि मेल न्यूट्रिशन होता क्या है। खुराक की कमी जो हो जाती है बच्चों में या फिर बड़ों में, प्रेफरेंस यहाँ पे बच्चों को दी गई है, उसको हम मेल न्यूट्रिशन कहते हैं। उसकी वजह से क्या बीमारियां हो सकती हैं, रिकेट हो सकती है। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई है, जो कि बहुत कॉमन काज है रिकेट्स का। उसके बाद है वेस्टिंग, लो वेट फॉर हाइट, ये तकरीबन हो जाता है बहुत ज़्यादा सीवियर वेट लॉस की वजह से। उसके बाद है स्टंटिंग, स्टंटिंग जो है लो हाइट फॉर द एज, ये सबसे ज़्यादा कॉमन काज है चिल्ड्रन में मेल न्यूट्रिशन का। इन तीनों डिजीज़ को आपने अच्छे से पढ़ लेना है, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आएगा और आता रहा है। अब होते हैं साइंस क्या है मेल न्यूट्रिशन के। साइंस के आते मैं मेल न्यूट्रिशन पे बहुत ज़्यादा बता रही हूँ क्योंकि इसमें से हमेशा क्वेश्चन आता है। साइंस है अनप्लान वेट लॉस, या फिर बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करना, भूख का ना लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट। ट्रीट कैसे करते हैं कि अगर बच्चे बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं तो उनको थोड़े थोड़े से स्टार्ट करें, जैसे 3 स्मॉल मील्स अ डे, एक दिन में 3 बार ही खिलाएं लेकिन थोड़ा थोड़ा करके, या फिर स्नैक्स उनको ऑफर करें इन बिटवीन द मील्स। मेल न्यूट्रिशन ज़्यादातर बच्चों में इंडिकेट की गई है, इसीलिए हम बच्चों पे फोकस कर रहे हैं। प्रोटीन का इंक्लूड करना डाइट में, जैसे कि फिश है, चिकन है, एग्स हैं, बीन्स हैं। कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं मेल न्यूट्रिशन के। मसल फंक्शन में मसला होता है, वेट लॉस हो जाता है, ये सांस लेने की बीमारियां हो जाती हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल फंक्शंस कम हो जाते हैं, इम्यूनिटी पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। देखिए खुराक सबसे बेसिक चीज़ होती है किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए या फिर किसी भी जानदार के लिए। तो मेल न्यूट्रिशन से सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो पड़ता है वो बच्चे की इम्यूनिटी पे पड़ता है और वाउंड हीलिंग पे पड़ता है। साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स भी बढ़ जाते हैं। 5 ऐसी बीमारियां जो मेल न्यूट्रिशन की वजह से हो सकती हैं वो है क्वेशकर, ये बहुत ज़्यादा एक्यूट फॉर्म है मेल न्यूट्रिशन का। मेरास्मस जो है ये भी मेल न्यूट्रिशन की वजह से हो जाती है। एनीमिया है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बच्चा बीमार रहने लग जाता है। रिकवरी रेट जो है, हाँ ये क्वेश्चन एमसीक्यूज आपसे आ सकता है कि रिकवरी रेट कितना है मेल न्यूट्रिशन का। वो 57.6% है और जो नॉन ओडामेटस मेल न्यूट्रिशन है वो 63.8% तक है।
ब्रेस्ट फीडिंग पे ये चार्ट है, इस चार्ट में से एक क्वेश्चन आ सकता है, वाइवा में भी आ सकता है, इंटरव्यू में भी आ सकता है, आपका जो एमसीक्यूज पेपर है उसमें भी आ सकता है। ब्रेस्ट फीडिंग के चार्ट को आप एज, टाइमिंग, कब कब करना चाहिए और कितने डेज का गैप देना चाहिए, ये 4 कॉलम है इसमें, जो कि आपने बहुत गौर से इस चार्ट को मेमोराइज कर लेना है। उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कितना रिकमेंड करती है। ये बच्चे की सेहत पे भी डिपेंड करता है। कभी कमज़ोर बच्चे होते हैं, उनको ज़्यादा वक्त चाहिए होता है, ज़्यादा टाइम का ब्रेस्ट फीड चाहिए होता है। जो ज़्यादा सेहतमंद होते हैं वो कम वक्त में, उनको आप भले बेशक कम वक्त दें, लेकिन मसला ये इस पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से क्या दिया गया है वो है, उन्होंने एक्सक्लूसिवली 6 मंथ तक तो बताई है, लेकिन जो एक है वो 2 साल तक है, जो एक मिनिमम पीरियड है ब्रेस्ट फीडिंग का। उसके अलावा सप्लीमेंट्स भी इंक्लूड किए जाते हैं इसमें। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, ईबीएफ, कभी कभी हो जाता है कि आपसे सिर्फ ईबीएफ कहा जाए और आपने इसकी एब्रीवेशन बतानी है, तो ईबीएफ की है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। ये भी एमसीक्यूज लास्ट ईयर आ चुका है। इसकी आपने डेफिनेशन अच्छे से पढ़ लेनी है। गिविंग ब्रेस्ट मिल्क ओनली टू द इन्फेंट विदाउट एनी फूड और ड्रिंक। कहाँ कब तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध देना है, बगैर किसी खाने के, बगैर किसी अदर ड्रिंक के। नॉट इवन वाटर फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ लाइफ। 6 महीने तक आपने पानी भी उसको फीड नहीं करना है, उसको सिर्फ माँ का दूध, ब्रेस्ट मिल्क, विद द एक्सेप्शन ऑफ मिनरल सप्लीमेंट्स, विटामिन और मेडिसिन। ये एक पैटर्न है जिस तरह के सवाल आते रहे हैं पीपीएचआई के लिए। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हैं, अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लेंगे तो हो सकता है ये रिपीट हो जाए, और रिपीट होते रहें, 3-4 रिपीट हो ही जाते हैं हर साल। इंग्लिश पैसेज के लिए आपके पास एक पैसेज आता है, आपने उसको अच्छे से रीड करना है। नीचे 3 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, उनके आपने उसके हिसाब से आंसर ढूंढने होते हैं। ये पैसेज आप अच्छे से पढ़ लें, और इसके अलावा भी गूगल पे आपको पैसेजेस की एक्सरसाइज मिलेंगी, छोटी सी सिंपल सी होती हैं। आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये एक आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। ये कुछ एमसीक्यूज हैं, आपको गूगल पे भी अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएंगे अकाउंटिंग के हिसाब से। इनमें से भी आ सकते हैं। उसके अलावा जो एक अकाउंटिंग की जब बात होती है तो एक्सेल की बात होती ही है। आपको पता होना चाहिए एमएक्स एक्सेल के बारे में। उससे रिलेटेड एमसीक्यूज आ सकते हैं, आप उससे रिलेटेड एमसीक्यूज ढूंढ सकते हैं अलग से गूगल पे, या फिर इनमें से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन आपने एक्सेल पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। उसके अलावा ये कुछ और एमसीक्यूज हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हिसाब से क्वेश्चन आ सकते हैं। बीइंग अ मैनेजर आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, उसके हिसाब से क्वेश्चन आ सकते हैं। एमएस एक्सेल की बेसिक नॉलेज आ सकती है आपसे। उसके अलावा जो मैंने अभी पीछे 3 से 4 चीज़ें बताई हैं, विटामिन्स हैं, मेल न्यूट्रिशन है, इसके हिसाब से क्वेश्चन आ सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस के सैंपल्स दिए गए हैं, अगर आप ये पढ़ लेंगे तो हो सकता है रिपीट हो जाए, आपके लिए फ़ायदा है, वरना इससे सिमिलर आपने गूगल पे ढूंढने। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे आपके लिए उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। बेस्ट ऑफ लक आपके रिटन टेस्ट के लिए। हम इंटरव्यू पे भी अपना एक वीडियो शायद ज़रूर करेंगे, आपके साथ आखिर तक बने रहेंगे। आपने बस इतना करना है कि मेरे चैनल सिंध वॉच को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हम यहाँ पे न्यू अपडेट्स लाते हैं। एसपीएससी की प्रिपरेशन हिसाब से वीडियो गाइड्स लाते हैं हम। कैडेट कॉलेज की एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन के हिसाब से हमारी वीडियोस हैं। गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट के हिसाब से हमारे पास वीडियोस हैं। हम काफ़ी टाइम से यंगस्टर्स को, अनएम्प्लॉयड लोगों को बहुत सारी वीडियो से फ़ायदा पहुंचा चुके हैं। आप हमारा कमेंट सेक्शन देख सकते हैं।